नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से कक्षा 8 के लिए विषय विज्ञान की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। देखिए सत्र 2024-25 के लिए यह नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें देखिए विषय सूची दी गई है। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। देखिए आप पाठ्यपुस्तक से सभी अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से खोजकर लिख सकते हैं। तो देखिए हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। देखिए इसी प्रकार से इसके आगे के जो सभी अध्याय हैं इनका संपूर्ण हल हम अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 सूक्ष्म जीव एवं देखिए सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो यहाँ देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसका अध्ययन कर लेंगे। इसके बाद देखिए दिया है बच्चों आपके घर में निम्नलिखित घटना देखी होगी, देखी गई घटना हाँ या नहीं, रंग कैसा था। जैसे देखिए रोटी पर फफूंद देखा है आपने, ब्रेड या रोटी पर हाँ, तो इसका रंग कैसा था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जूते पर फफूंद आपने देखा होगा तो आप लिख सकते हैं यदि नहीं, यदि हाँ तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि नहीं तो यहाँ आप इसका रंग नहीं लिखेंगे। इसके बाद है जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ काई जम जाती है, हाँ देखा है, इसका रंग हरा होता है। गर्मी में खाना खराब होना होता है, ये सफ़ेद रंग का। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन घटनाओं के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ये क्या है, अपने विचार लिखो। तो देखिए सब क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके बाद है निम्न में से बॉक्स में लिखो। देखिए यहाँ से जो दिया है शब्द, इनमें बॉक्स में लिखना है। सूक्ष्म जीव, तो इनमें से सूक्ष्म जीव क्या क्या हैं, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है। और बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखिए। तो पैरामीशियम, ईस्ट, इसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये सब क्या हैं, तो ये लिख सकते हैं कि ये विषाणु या वायरस है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न उत्तर दिया गया है। प्रश्न उत्तर में है सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। तो देखिए पहला है आपने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है सूक्ष्म जीवों में जनन। इसके बाद है बूझों को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है मादा एनोफिलीज मच्छर। इसके बाद है निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता है, तो पौधों का सूखना। इसके बाद है आपने बाज़ार से ब्रेड लाकर उसे खुले एवं नम स्थान पर रख दी, तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेगी, इसका कारण है, तो इसका कारण है कवक। इसके बाद है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसी रहती है, स्थिर रहती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं स्थिर। तो इस प्रकार से आप सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए खालिस्तान है, यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको खालिस्तान भरना है। तो पहला है देखिए थैलियों में आने वाला दूध समदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। इसके बाद दूसरा है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है प्रतिजैविक कहलाती है। इसके बाद है प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। और इसके बाद देखिए अगला डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न तीसरा है हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देखिए हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह में
एवं नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। इसके बाद है अगला, बूझो का जन्मदिन 12 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गई। बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया। तो देखिए, सूक्ष्मजीवों द्वारा समदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो गया। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं। इसके बाद है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु तथा विषाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। तो हमें यहाँ देखिए, इनमें से जीवाणु द्वारा और विषाणु द्वारा होने वाले रोग। तो देखिए, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं हैजा, टाइफाइड और क्षय रोग, और विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं हेपेटाइटिस ए, पोलियो और खसरा। इसके बाद है प्रश्न 6वां, चित्र में दिए गए सूक्ष्मजीव का क्या नाम है। तो इसका नाम है अमीबा। यह सूक्ष्मजीव किस वर्ग में आता है। प्रोटोजोआ में आता है। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो मलेरिया, पेचिस और टाइफाइड इसके द्वारा होने वाले रोग हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों। तो देखिए इसका राइट आंसर, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8वां, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है। उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं, बताइए। पहला है, बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है, बूझो का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। देखिए इसके बाद है अगला, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो उसके बीमार होने का मुख्य कारण है मादा एनोफ्लिज एवं मादा एडिस मच्छर हो सकता है। इसके बाद है अगला तीसरा, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने दें। इसके बाद है अगला प्रश्न, पहली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूँथ लिया। इस गूँथे हुए आटे को उसने रख दिया। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन दिखेगी। तो 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया था। इसके बाद है, पहली ने गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा। तो गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह ईस्ट के कारण हुआ होगा। इसके बाद है अगला इसी के अंतर्गत, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्री को बनाने में किया जाता है। तो इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, केक आदि खाद्य सामग्री को बनाने में किया जाता है। अगला है, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती थी कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता, बताइए। तो देखिए, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता। इसका आंसर है, अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। इसके बाद है, आपके घरों में दादी या मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है। तो इसका आंसर है, हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्री को सूक्ष्मजीवों से बचाकर रखा जाता है। चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो दैनिक जीवन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है।
इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए आप नाइट्रोजन चक्र का जो आरेख है अपनी पाठ्यपुस्तक के चित्र क्रमांक 2.10 इसमें देख सकते हैं, इसका चित्र बना सकते हैं। इसके बाद इसका विस्तार से वर्णन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो देखिए आप इस तालिका को देख सकते हैं, सारणी अध्याय 2 की सारणी 2.1 में मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, इन्हें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए मानव रोग, रोग कारक का सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। तो इसके बारे में आप विस्तार से इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हैं ये भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे दवाइयाँ, एल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य देखिए, आप प्रोजेक्ट कार्य 1 और 2 को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए, इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। एक गमले में पौधे का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए और गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों तथा प्लास्टिक के टुकड़े, खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इसका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? हाँ, गमले ए और बी की वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। दोनों गमले में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? गमले ए की सामग्री का अपघटन होगा। इसके बाद है सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो देखिए अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद है जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो वस्तु या तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए, वस्तु सड़ी गली नहीं। जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? अपघटन की क्रिया से मृदा में ह्यूमिफिकेशन यानी ह्यूमस का निर्माण तथा खनिजीकरण होता है एवं भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से आप प्रोजेक्ट 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 2। आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। देखिए तालिका है भोज्य पदार्थों के पैकेट के नाम, पैकेट निर्माण का दिनांक, पैकेट समाप्ति का दिनांक, भोज्य पदार्थ में उपयोगी संगठनों के नाम और भोज्य पदार्थ में उपयोगी परिरक्षक का नाम। तो देखिए इस प्रकार से आप भोज्य पदार्थों के पैकेट के नाम लिख सकते हैं, उनकी दिनांक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस तालिका को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है अपनी मम्मी या दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। तो भोज्य पदार्थ है चावल और दाल। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाती हैं? तो सूखे एवं नमी रहित डिब्बों में बंद करना, धूप में सुखाना। भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तु है जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हाँ तो सूचीबद्ध करिए। तो दाल बड़ी, पापड़, चिप्स, आलू, प्याज, बेसन इत्यादि। तो देखिए इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से अध्याय 2 इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए इसी प्रकार से हम इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल भी हम इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो आप हमारे इस चैनल से आसानी से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।